गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजमूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सतगुरु श्री राम रतनदास साथ सुंदर नाम आशीष अपना दीजिए गुरुवर होवे पूर्ण काम। आशीष अपना दीजिए गुरुवर होवे पूर्ण काम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। सिंहासन में विराजमान राज श्याम जी के जुगल चरण में सत सत नमन। परम पूज्य परम प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय ब्रह्मलिंग गुरु जी श्री राम रतन दास जी के चरणों में नमन। और इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिंहानी गाजियाबाद यहाँ का 17वां वार्षिक उत्सव। और मैं वाणी की चौपाई की भाषा में संबोधन करूँ तो परम धाम का मूल मिलावा का जैसा सुंदर मूल मिलावा का नजरा, ये सारी चीजों का सूत्रधार परम पूजनीय श्री श्री 108 राजदास जी महाराज जी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम नमन। और यहाँ के सभी सुंदर साथ, सभी को मुझे नाम नहीं आता, सभी सुंदर साथ ट्रस्टीगण, अधिकारीगण, बाजूराज संघ, महिला मंडल, बाल मंडली, सेवा समिति, आप जो जो जिन जिन पद में हो, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। और मंच में उपस्थित हमारे परम पूज्य साध्वी ललिता दीदी, परम पूज्य साध्वी रुक्मणी जी, और मुझे नाम तो पता नहीं, सब संत जन गुरुजन जितने भी आचार्य लोग हैं, संत लोग हैं, और संगीतज्ञ मंडली, या तो राज्य के प्यार के भाषा में कहूँ तो राज श्याम जी के प्यारे प्यारे लाडले सभी सुंदर साथ, आप सभी को मेरा कोटानुकोट प्रेम प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम आज क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ के मंदिर के प्रांगण में राज श्यामा जी के साथ में पास में बैठ के क्या कर रहे हैं? हम लोग मूल मिलावा का एक नाटक मंचन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं पता है? क्यों हम एक नाटक मंचन कर रहे हैं? हमारे गुरुजन सुंदर साथ सारे मिलके क्यों ऐसे आयोजन करते हैं पता है? परम धाम के मूल मिलावा बैठ के हमने राज जी को बोला था कि राज जी हमें संसार का खेल दिखाइए, हम संसार में खेल देखने के लिए जाएंगे। राज जी ने तो मना किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मना किया। मने किए हमको 3 बेरा, तब हम मांगा फिर। तो हमने इतने जीत किया, राज्य हार गए। और राज्य जीत भी हम किसके आड़ पे कर रहे थे?
राज्य के आड़ पे। राज्य ने हमारे मन में इच्छा उपजाई थी, तो हम संसार में आए, राज्य से खेल मांग लिया, राज्य ने खेल दिखाए, संसार में आए, तो परम धाम अब हम कैसे पहुंचेंगे? अब हम परम धाम पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पिछले साल भी मैंने तो बताई थी, लगभग सभी सुंदर साथ को ये याद भी होगा कि प्राणनाथ स्वामी एक चौपाई के माध्यम से गहरा संदेशा देते हैं। तो हमारे यहाँ कितने चौपाई हैं? कितने चौपाई हैं? 18,758। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मालिक के आदेश है, तो उनके आदेश से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, ज़्यादा नहीं है प्यारे सुंदर साथ, सिर्फ 4 ही शब्द है। आप लोगों को लगता होगा कि हमेशा ये 4 ही लेके बोलती है, क्यों 4 लेके बोलती है? पता है आप लोगों को मैं क्यों सिर्फ 4 ही चीज़ों की उठाती हूँ? बाद में बुलाऊंगी जब समय मिलेगा। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, कोई कमा कोई ज्यादा कि न कर कोई डारे रहता। यानी कि महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं हम लोगों के लिए कि ये सुंदर साथ, ये शब्द मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है, राज्य महाराज का है। और राज्य महाराज ने सिर्फ 4 शब्दों में सारा चीज बता दिया गया है। अगर हम समझेंगे तो वो 4 शब्द क्या है? परम धाम, ब्रज, रास और जागनी। तो जागनी के ब्रह्मांड में रास भी होता है, ब्रज मंडल में भी रास भी होता था। बिना रास के तो परम धाम हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें ये 4 शब्दों में चिंतन मनन करना चाहिए। ये 4 शब्द समझ लिया तो हमारे वाणी हो, बीतक हो, चर्चनी हो, विराट हो, यही 4 शब्द के इर्द गिर्द पूरा हो जाता है सारी। हमारे संप्रदाय का सारा शास्त्र, सारा ग्रंथ अगर हम ध्यान से सोच लेंगे और हम गौर करेंगे इस शब्द को लेकर, तो हमारा संप्रदाय का सारा शुरुआत चरण से लेकर अंत तक का जो होता है यही 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पर हम क्या कर सोचते हैं, समझते नहीं हैं। अब देख लीजिए सृष्टि कितने हैं? 3 प्रकार के सृष्टि हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि जो है उन्होंने खास करके हमारे लिए क्या संदेश आया, उसको गौर करके देखा, ध्यान से देखा, चिंतन मनन किया, तो ईश्वरीय सृष्टि ने भी ठान लिया कि क्या है, तो एक बार तो देख लूं क्या है ऐसा खास जिसके ऊपर हम चिंतन करें, मनन करें, चितवनी करें, ध्यान करें, क्या है, क्यों कर रहे हैं ये ब्रह्म सृष्टि ऐसा। ईश्वरीय सृष्टि ने भी थोड़ा सा देख लिया, और जो जीव सृष्टि थे उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है हमें इन लोगों से, क्या लेना देना है, ऐसे समझकर कुछ देखा ही नहीं, खोल के भी नहीं देखा, तो उसको बोल दिया कि न कर कोई डारे रद्द, यानी कि रद्दी के टोकरी में कचरा समझकर डाल दिया। अगर हमें, मुझे लगता है यहाँ के सुंदर साथ तो हमसे ज़्यादा बाणी पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, तो अगर हम समझ लेंगे और चिंतन मन करेंगे, चितवनी करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक होता, हमारे लिए परमधाम के दरवाजा खुलता है। नहीं तो एक हिंदी में कहावत है ना कि पत्थर पे जल डालिए रूजी रहे भीगे नहीं, मूर्ख को ज्ञान सुनाइए सुनी रहे बुझे नहीं। यानी कि पत्थर को जितने भी जल डाल दो, जल में ही रख दो, पर वो सिंचित नहीं होगा। तोड़ के देखना, उसको तोड़ के देखना, अंदर गीलापन नहीं होता है। इसी तरह हम जितने भी सत्संग करें, जितने भी आयोजन करें, जितने भी बड़ा पारायण करें, संत गुरुजन आके जितने भी ज्ञान सुनाए, पता नहीं अभी तक कितने संत जनों ने अपने सुनाते अपने जीवन लीला समाप्त की, कितने सुनाते कितने माइक खोल ली, पर चिंतन मन नहीं किया तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। पर एक ऐसा व्यक्ति था प्राणनाथ स्वामी के जागनी के समय में, ये 4 शब्द सुनकर उसने
6 महीने तक मौन व्रत रखा। वो किसी से बोला नहीं, किसी से बात नहीं किया। वो बीतक का प्रसंग में आता है, जो सिद्धपुर से आगे जब प्राणनाथ स्वामी जाते हैं जागरणी करते करते, उसी समय वो पात्रा का नाम आप बता सकते हो कौन था? वो बंदा कौन था जिसने ये 4 शब्द सुना स्वामी जी के मुखारा बिंद से, तो चुपचाप 6 महीने तक समाधि लगा? बता सकते हैं आप कौन थे वो? वो एक सामान्य पंडा पुजारी था, जो अपने जीवन गुजारा करने के लिए मंदिर में पूजा करता था। तो प्राणनाथ स्वामी जागरणी के अभियान में मंदिर में रुके हुए थे, तो निकलते समय प्राणनाथ स्वामी ने मंदिर का अन्न ऐसा कोई खाता नहीं, तो दान करूँ थोड़ा बहुत ऐसे सोच के एक मोहर निकाल के दिया। तो वो तो लौकिक धन के पीछे भाग रहा था। जब प्राणनाथ स्वामी को पता चला कि लौकिक धन के पीछे भाग रहा है, तो प्राणनाथ स्वामी ने पीछे भी नहीं देखा, आगे चलते चलते जल्दबाजी में परमधाम ब्रज रस और जागरणी जल्दबाजी में बता दिया। ये सुनते ही उसका तुरंत ही समाधि लग गया। पर हम तो क्या करते हैं, तिलक तो लगाते हैं, कंठी तो लगाते हैं, बोलते हैं हम तो फलाने गुरु जी के चेले चपेटे हैं, ढिकाने गुरु जी के चेले चपेटे हैं, हमने बाणी पढ़ ली, हमने चितौनी कर ली, हमने ये कर ली वो कर ली। पर हम क्या करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। मौन होकर रह सकते हैं 10 मिनट, समाधि लगाने के लिए आसन को जितना पड़ता है वो तो कर नहीं सकते। पर प्यारे सुंदर साथी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, हम सब आज से ही संकल्प करें। मुझे देना नहीं कुछ भी, मैं मांगने के लिए नहीं आई हूँ। एक ही बात बताइए कि जो आप सुनते हो उसको चिंतन मनन करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, करेंगे? सिर्फ एक ही जगह को करना है। जब तक वाणी का चिंतन मनन ना हो, वाणी का संदेश हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में हम उतार नहीं सकते, तब तक परम धाम के दरवाजा नहीं खुलने वाला है। लिख के रखना, गांठ बात में रखना, ऐसी बात नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्यारे सुंदर साथी, ऐसा मूल मिलावा का माहौल हमेशा हमेशा मिलते रहे, संत गुरुजन के दर्शन भी हमें मिलते रहे, सदगुरु महाराज की कृपा के बरसते रहे, और आप सभी सुंदर साथ जी का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। क्योंकि अगर मेरे कठोर शब्द से आपके जो कोमल मन है, कोमल दिल है, जहाँ राज्य बैठते हैं, अरस तुम्हारा मेरा दिल, यानी कि परम धाम तक बैठा हुआ दिल में चोट लगा तो मुझे माफ़ कर देना। अगर अच्छा लगा तो जीवन में उतार लेना। कई मैंने जान अनजान में इन दिनों में कोई गलत उल्टा सीधा कह दिया तो एक अपने घर की छोटी बच्ची समझकर मुझे माफ़ी देना। इतने ही वाणी के साथ साथ में, जयकारा के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ।